नमस्कार। मैं उपस्थित हूँ आप लोगों के साथ, आपका भाई मंजीत प्रभाकर, अपने न्यूज़ चैनल अपने मगध के साथ। अपना मगध, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज पूरे नालंदा लोकसभा में पूरे लोकसभा चुनाव का अंतिम चरण चुनाव यहाँ होना है, चल रहा है। हर बूथ पर हम लोग जाएंगे और उसके बारे में जानेंगे कि हर जगह की स्थिति क्या है, यहाँ के स्थानीय प्रशासन के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा क्या व्यवस्था किया गया है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, भी हमारे यहाँ ये बूथ संख्या 236 237 है, राजगीर कुंड क्षेत्र में उपस्थित है। और यहाँ देख रहे हैं किसी प्रकार के शेड उड की कोई व्यवस्था दिख नहीं रही है। लोग किस तरह से गर्मी से कितने दूर से आकर के, कोई 2 किलोमीटर, कोई 3 किलोमीटर से चल करके इस क्षेत्र में आकर के अपना वोटिंग कर रहे हैं। उसके बावजूद भी देख सकते हैं कि सारा का सारा नल जो सारा व्यवस्थित था पहले, शायद किस कारण से बंद हो गया ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन स्थानीय प्रशासन, जिला प्रशासन के द्वारा इसकी व्यवस्था फिर से नहीं की गई। और देख सकते हैं कि वो लगता है खाना पूर्ति के लिए सिर्फ इसको बना करके छोड़ दिया गया था। ये पेयजल की व्यवस्था थी कि किस चीज की व्यवस्था थी ये भी कहना संभव नहीं है। आगे आइए हम लोग चलते हैं थोड़ा सा और कुछ लोगों से मिलते जुलते हैं, थोड़ा सा जानते हैं कि क्या यहाँ के लोग आज के इस बूथ के बारे में क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं। थोड़ा सा हम सभी लोगों से कुछ कुछ जानेंगे। थोड़ा सा देख सकते हैं कि मात्र एक पेड़ के सहारे लोग अपना, सब लोग एक कोने में खड़े हैं और अपने अपने वोटर्स का इंतजार कर रहे हैं। आइए मिलते हैं हमारे एक सामाजिक कार्यकर्ता, एक लीडर अपने बीच रफीक जी हैं, तो बताएंगे कि सर यहाँ का क्या स्थिति है। सर अभी तक यहाँ की जो स्थिति है बहुत अच्छा चल रहा है। वोटिंग बहुत अच्छा चल रहा है, शांतिपूर्ण चल रहा है, किसी तरह का कोई विवाद नहीं हो रही है। और इस बार जो हम लोग देख रहे हैं इस बर्फ पेड़ के नीचे, यही ज्ञान मिल रहा है कि इस बार परिवर्तन की ओर पब्लिक है। नहीं, परिवर्तन तो खैर वो जनता तय करेगी। आप ये बताइए कि यहाँ की विधि व्यवस्था आप क्या कर सकते हैं? विधि व्यवस्था में एकदम नहीं के बराबर है। आप देख रहे हैं ना कोई पंडाल है, ना पानी पीने की व्यवस्था है, ना किसी तरह का ये व्यवस्था की। यानी चुनाव निर्वाचन आयोग के द्वारा जो विधि व्यवस्था है यहाँ की स्थिति बहुत तो नहीं है। नहीं। आइए कुछ लोगों से और मिलते हैं हम। आइए कहीं और देखते हैं, कुछ महिला वाला भी शायद वोटर्स है अपने बीच। आइए थोड़ा इस तरफ भी देख लेते हैं। आप कहाँ से आ रही हैं जी? बाजार से आ रहे हैं। बाजार से कितना किलोमीटर यहाँ से पड़ता है? कितना किलोमीटर? 10 किलोमीटर पड़ता है। 10 किलोमीटर नहीं पड़ता होगा, 1 से 2 किलोमीटर होगा। हाँ। तो ये बताइए कि यहाँ आने के बाद मतलब पानी उनी पीने के लिए मैंने अंदर व्यवस्था था कि मैंने यही के लोग आपको पिला रहे हैं? नहीं पिला रहा है मैडम। अच्छा, मीरा दी के द्वारा व्यवस्था? मीरा देवी के द्वारा। तो मीरा दी के द्वारा व्यवस्था, लेकिन मैंने निर्वाचन आयोग के द्वारा कोई व्यवस्था अंदर में नहीं दिखा? नहीं हुआ। कोई पानी उनी का व्यवस्था नहीं था? अच्छा, पंखाओं का था अंदर? कुछ नहीं, कुछ नहीं चल रहा। वोटर्स के लिए कुछ नहीं चल रहा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चुनाव के द्वारा, चुनाव निर्वाचन के द्वारा ये आदेश मिला था, जिला प्रशासन के द्वारा आदेश मिला था कि हर बूथ पर पानी की व्यवस्था होगी। लेकिन अभी तक के जो है, अभी जिस बूथ पे हम लोगों ने देखा उस बूथ पे पानी की व्यवस्था बिल्कुल नगण्य है, टेंट पंडाल की व्यवस्था बिल्कुल नगण्य है। और बाकी कुछ कुछ बूथों पर और हम जैसे कि अभी आप लोग देख रहे थे, अपने बीच एक बीएलओ साहब भी है जो कि इसी बूथ संख्या 236 237 के हैं। तो आइए सर से भी हम कुछ जानते हैं कि क्या सर यहाँ की व्यवस्था में जो कमी है इसका कारण क्या है। सर, व्यवस्था के लिए बोला गया था, बीडीओ साहब को बताए थे कि पानी जो है से यहाँ पर नल जल वाला पानी गंगा जल आता है और पीने का पानी अलग से व्यवस्था करना है, लेकिन उसके बाद भी नहीं हो सका व्यवस्था। हालांकि बिहार स्वीप आइकॉन अपने बीच राजगीर में जब मैथिली ठाकुर आई थी तो उन्होंने अपने मतलब बातों में ये रखा था कि मैंने हर बूथ पर, बिहार के हर बूथ पर, बिहार राज्य में जितने भी सारे बूथ व्यवस्था किए गए हैं सभी बूथ पर पेयजल की व्यवस्था चुनाव निर्वाचन आयोग के द्वारा होनी है। लेकिन यहाँ तो सर स्थिति एकदम बिल्कुल डामाडोल है। सर इसके बारे में आप मैंने क्या कह सकते हैं? आप लोग को जो निर्देश दिया गया, क्या उस निर्देश पर प्रशासन खरा उतरा है? स्थानीय प्रशासन यहाँ नहीं, व्यवस्था तो करनी चाहिए थी, पानी की व्यवस्था बहुत नेसेसरी था और सर को लिखा भी दिया गया था वहाँ पर कि पानी जो है व्यवस्था करा दीजिएगा। शेड की व्यवस्था का सर यहाँ शेड भी नहीं है सर, इसका कारण? शेड नहीं है, हम लोग जैसे बोले थे सर। अगर मान लीजिए सर, अगर अगल बगल में अगर पेड़ नहीं रहता
तो यहाँ की स्थिति सर क्या मैंने अंदाजा लगा सकते हैं क्या रहता? यहाँ गर्मी क्या ज्यादा वोटर्स यहाँ पे खड़े रह पाते सर? नहीं, गर्मी ज्यादा है, करवाना चाहिए था। यानी प्राकृतिक के ऊपर कह सकते हैं कि प्राकृतिक के ऊपर यहाँ वोटर निर्भर है, और यही वोटर जो है एक समय क्या करते हैं, प्रकृति का भक्षण करना शुरू कर देते हैं। तो आप समझ लीजिए कि पेड़ लगाना आज के डेट में कितना जरूरी है। पेड़ से बचाव हमारे लोगों को हो रहा है और यही पेड़ को हम लोग काटते चलते हैं। तो सोचिए कि जिस समय हमारा प्रशासन हमारा सहयोग नहीं कर रहा है, उस समय ये प्रकृति ये पेड़ हमारी मदद कर रहे हैं। आइए बाकी कुछ और बूथों पे हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि वहाँ की स्थिति क्या है। सारे बड़े दिन है। नमस्ते। जैसे आप लोग देख रहे थे अभी कुछ देर पहले कि हम लोग कुछ बूथों पर घूम रहे थे जहाँ पे कहीं पेयजल की व्यवस्था नहीं थी, कहीं पे फर्नीचर की व्यवस्था कमी थी, कहीं पे शेड की व्यवस्था नहीं थी। और अब आइए एक चीज और थोड़ा सा यूनिक चीज दिखाते हैं। हमारे यहाँ देखिए ऐसे कई सुबह से घटना हो चुके हैं। अभी देखिए एक दादी हमारे यहाँ है जो कि सुबह से कम 4 बार इस बूथ पर आ चुकी हैं। इनका नाम, जबकि ये बूथ नंबर राजगीर नगर परिषद का बूथ नंबर 220-221 है और दोनों बूथ में से किसी भी बूथ पे इनका नाम नहीं है। पूछेंगे कि दादी का नाम क्यों नहीं, पहले दादी से ही जानेंगे कि पहले कितना बारी वोट दे चुके हैं और इनका नाम क्यों नहीं है। क्या नाम हुआ दादी आपका? शांति देवी। आप कितना बार आ चुके हैं बूथ पर? 4 बार आए आज। 4 बार आए तो 4 बार यहाँ पर पता करवाए? हाँ। क्या बोला लोग? कुछ नहीं बोला। क्या बोलता है? बोलते हैं तो कहते नहीं मिलता है। नामे नहीं है यहाँ। नहीं। देख रहे हैं ऐसा सुबह से कई बार हो चुका है, कितने लोगों के साथ हुआ, लेकिन अभी हमारे यहाँ एक विटनेस है। आइए हम मिलते हैं, यहाँ पर अपने बीच हैं बीएलओ साहब और पोल एजेंट लोग से भी थोड़ा बात करेंगे। सर जी थोड़ा सा आप समय दीजिए सर, 1 मिनट। आपका शुभ नाम? साजिद इकबाल। साजिद इकबाल सर हैं, कौन से बूथ के सर आप ये हैं सर? 221 के सर जो है बीएलओ हैं। 220 के सर बीएलओ साहब संजीव कुमार। और सर अनुपस्थित हैं वो इलेक्शन ड्यूटी में है। अच्छा, वो इलेक्शन ड्यूटी में। देखिए इलेक्शन ड्यूटी में एक व्यक्ति को 4 जगहों की जिम्मेवारी मिलती है और यही कारण है कि कमी न कहीं रह जाता है। चुनाव निर्वाचन आयोग देखिए किस प्रकार का मैंने आम पब्लिक को बेवकूफ बनाता है, किस प्रकार से परेशान करने का मैंने तरीका समझिएगा। अभी जैसे सर अभी आपके बीच एक शांति देवी नाम की महिला घूम रही हैं, सुबह से 4 बार इस बूथ पर आ चुकी हैं। उनका नाम सर क्यों नहीं मिल रहा, जबकि वो यहाँ के स्थानीय बता रही है कि मैं यहाँ के स्थानीय हूँ, डांगी टोला निवासी। उनका नाम क्यों नहीं मिल रहा सर, क्या कारण है इसका? क्या कारण हो सकता है कि किसी कारण उसका वोटर लिस्ट में नाम छूट गया होगा। किसी कारण, बस ये एक व्यक्ति का सर यहाँ नहीं है सर। कम से कम सुबह से हमने तो ऑब्जर्व किया, यहाँ पे देखा, लोगों से जानकारी लिया, कम से कम 10-15 लोग यहाँ से। अभी कुछ देर पहले कविता कुमारी नाम की भी महिला यहाँ से घूम कर गई। अभी शांति देवी देखिए परेशान होकर के वृद्ध महिला यहाँ करके बैठी हुई है। ऐसा होता क्यों है सर, क्या कारण है? आप लोग क्या सर्वे सही से नहीं करते हैं क्या? सर्वे से तो जो मतलब विभाग का आदेश होता है उसे अनुसार तो हम लोग करते ही हैं। नाम काटने का मैंने जो तरीका होता है वो कहाँ से होता है, मैंने वहां से कि यहाँ से? नाम जो काटने का होता है वो तो मतलब एक मतलब सर्वे के हिसाब से होता है, उनका पता करके दिया जाता है। तो कभी कभी मतलब प्रिंट से मतलब या ऊपर से भी मतलब कभी विलोपन हो जाता है, कुछ गलतियां विभाग से भी हो जाती है। 1-2 अगर रहे तब ना सर, लगभग मैंने सुबह से 10-15 का ये स्थिति है। दूसरी बात है कि जो लोग मृत हैं उनका नाम वोटर लिस्ट में पड़ा हुआ है, जो लोग जीवित हैं उनका नाम हटा हुआ है। ये क्या मैंने सर तरीका है? मैंने या तो आपने ईमानदारी से आपने काम नहीं किया या निर्वाचन आयोग काम ईमानदारी से नहीं कर का। हम लोग इससे पहले कई बार मतलब डेटा उपलब्ध कराए, लेकिन फिर भी
उसके बावजूद भी मतलब अभी तक उन लोगों का नाम नहीं हटा है। अच्छा, जी, तो इसके जिम्मेवार आप किनको कहना चाहिए, मैंने जिम्मेवार कौन ठहरेंगे आपके अनुसार? पर जो हमारे ऊपर जो विभाग जो ऊपर जो इसको देखते हैं उसके ऊपर हम क्या कहेंगे, वो इसको मतलब सावधानी से देखे कि जो हम लोग रिपोर्ट करते हैं उसी के अनुसार मतलब फिर वोटर लिस्ट को बनाया जाए। देखिए, अभी कुछ देर पहले चर्चा चल रहा था कि नालंदा लोकसभा में मतदाताओं की संख्या कमी है, वोटिंग की संख्या कमी है, वोटिंग परसेंटेज कमा है। इसका सबसे बड़ा रीजन आप लोग हम इसको देख सकते हैं, जान सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि मित्रों, यहाँ पानी की समस्या, मैंने कहने का मतलब है कि आम वोटरों के लिए पानी की समस्या बहुत ज्यादा है। गर्मी में शेड देख सकते हैं, एक साइड है, कहीं कहीं नहीं भी है। तीसरी बात, उनको आने जाने में इतनी गर्मी में असुविधा महसूस होती है। चौथी सबसे बड़ी बात कि एक व्यक्ति को कम से कम 4 से 5 बार एक बूथ पर दौड़ाया जाता है। कभी वो तो बाहर दौड़ रही है, कभी अंदर दौड़ रही है, कभी इस बूथ पर कभी उस बूथ पर, और इस तरह से वो परेशान होकर के अंत में थक हार करके वो वोटिंग नहीं करने की इच्छा अपने मन में जताती है, अपने घर की ओर प्रस्थान कर जाती है। तो इस तरह से भी वोटरों की संख्या मतलब मेरे विचार से शायद कम रही है। आप लोगों को क्या लगता है, वोटरों की संख्या कम क्यों हो रही है नालंदा में? इसके बारे में अपने विचार देंगे। और थोड़ा सा और आइए और कुछ और हम पोल एजेंटों से थोड़ा सा देखते हैं, मिलते हैं क्या उनका स्थिति है। आप बताइए, अभी कुछ देर पहले कविता कुमारी का आप ढूंढ रहे थे, क्या स्थिति था? नाम नहीं मिला था, जबकि मेरे पड़ोसी हैं। आपके लिस्ट में पड़ोसी नाम नहीं था, रेगुलर हर बार वोट देती है, लेकिन इस बार उनका लिस्ट में नाम ही नहीं है। तो ये सब सरकार का खामी है कि लिस्ट में नाम नहीं है। सही से जो भी कर्मचारी काम नहीं किया तभी तो लिस्ट में नाम नहीं है। अभी वो देखिए, जो जीवित है उनका नाम डिलीट किया हुआ है। मेरे दादी का जीवित है, आज वोट भी देना है, उनका नाम डिलीट श्रेणी में था। यानी कि जीवित लोगों को मृत घोषित करने का काम किया जा रहा है, जीवित लोगों का नाम वोटर लिस्ट से हटा देने का काम किया जा रहा है। और देखिए, मूर्खता हमारे विभाग की ऐसी है कि मरे हुए लोगों को जीवित करके उसी वोटर लिस्ट में फिर से लिपापोती करके पुनः नाम अपडेट करके यहाँ भेज दिया जाता है, जबकि बूथ पर कोई व्यवस्था नहीं है ना। हम लोग बात छोड़िए, मतदान अधिकारी तक का कोई व्यवस्था नहीं है, न पीने के पानी के लिए। ठीक है, विभाग तो विभाग का चीज है, उनको क्या सुविधा मिला नहीं मिला। आम वोटर क्यों कम रहे, इसका क्या कारण? गर्मी इतना है, वोट मतदाता के लिए भी कहाँ व्यवस्था किया गया कि ना बढ़िया से सेटिंग है, ना पीने का व्यवस्था है, ना आने जाने के लिए कोई व्यवस्था है, कोई व्यवस्था नहीं। तो आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पोल एजेंट क्या कह रहे हैं, क्योंकि जो यहाँ के स्थानीय लोग होते हैं वही हर बूथ का पोल एजेंट बनते हैं। तो आप अनुभव कर सकते हैं कि आखिर वोटरों की संख्या क्यों कम हो रही है। थोड़ा सा इस पर मैं आग्रह करना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से कि सरकार इस पर विचार करे, इस पर ध्यान दे, ताकि आगामी वर्ष में फिर से हमारा क्या बोलते हैं, विधानसभा चुनाव होना है ना, पंचायती राज चुनाव होना है। तो मतदाताओं को इधर उधर ज्यादा भागना ना पड़े, इसका सही से सर्वे कराएं, चाहे वो शिक्षक से करवाते हो, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका से करवाते हो, आशा से करवाते हो, जो भी सारी इन सब चीजों को जो देखते हैं। और खास करके निर्वाचन आयोग के जो जिला अधिकारी होते हैं या अनुमंडलीय निर्वाचन पदाधिकारी होते हैं, उनसे भी मेरा आग्रह होगा कि सर्वे कृपया कर सही तरीके से हो, मूल तरीके से हो, ताकि किसी भी व्यक्ति का नाम बेवजह ना कटे, बेवजह डिलीटेड ना हो, और जो मृत व्यक्ति हैं उनका नाम जल्द से जल्द इस वोटर लिस्ट से, या हर जगह का, चाहे जहां का भी हो। ये वीडियो जहां तक जा रहा है उन सभी लोगों से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि जहां से जो मृत व्यक्तियों को जो नाम फिर से अपडेट करके वोटर लिस्ट में डाल दिया गया, उनको कृपया कर जल्द से जल्द वोटर लिस्ट से नाम हटाएं। और वैसे व्यक्ति जो वास्तविक में इस धरती पर जीवित है, जो वास्तविक वोटर है, उनको नाम फिर से अपडेट करके उनको अगले बार आने वाले समय में, आने वाले चुनाव में उनको वोट देने का अधिकार प्रदान किया जाए। धन्यवाद।